तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडी और आरडी के बारे में। जैसे कि आप लोग बैंक में जानते ही होंगे कि बैंक में बोलता है कि आप इस पैसे का एफडी कर लो, या फिर आप नौकरी करते हो तो आप आरडी कर लो। आप बहुत सारे बैंक में सुने होंगे कि बैंक के एम्प्लॉय या फिर बैंक के स्टाफ आपको बोलते होंगे। तो आज जानने वाले हैं कि एफडी और आरडी क्या होता है। तो चलते हैं एफडी की ओर। एफडी क्या होता है? तो एफडी हम समझ लेते हैं एफडी क्या होता है। एफडी का मतलब होता है, जैसे कि आपके पास मान के चलिए, आपके पास 5 लाख रुपया कहीं से जमा हो गया। तो आप मान के चलिए 5 लाख रुपया, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। आपके पास 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एफडी कर सकते हैं। बैंक में बहुत सारे बोलते होंगे कि आप एफडी करा लो। तो आप मतलब एफडी का मतलब ही होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। मतलब आप जैसे कि एक ही बार में उसको पैसा दे दो। जैसे कि आप मान के लिए 5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो उसी को 5 लाख रुपए एक ही बार में दे दो। आपको थोड़े थोड़े करके देना नहीं है, आपको एक एक ही बार में देना है। उसी को कहते हैं एफडी। तो एफडी में आपको बैंक, आप जानना भी होगा कि एफडी में बैंक कितना परसेंट का आपको एनुअल इंटरेस्ट देता है। तो एफडी में कम से कम वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कई कई बैंक 6% भी देता है, कोई कोई बैंक 6.5% भी देता है, और कोई कोई बैंक 7% भी देता है। तो हम तो जान गए एफडी के बारे में, और एफडी किसे कहते हैं और उनके इंटरेस्ट के बारे में। तो अब हमको मतलब पता भी तो होना चाहिए कि उसका टाइम पीरियड कितना होता है। जैसे कि बहुत कोई बोलता है कि आप एफडी 10 साल से ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई बोलता है कि नहीं आप एफडी 5 साल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको आज पूरे मतलब रिसर्च के साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि एफडी कितने दिन से कितने साल तक होता है। तो चलते हैं एफडी के टाइम पीरियड की ओर। जैसे कि आप लोग एफडी में आप 7 दिन से 10 साल तक का आप एफडी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आप 5 लाख रुपया एक जाके बैंक को फिक्स फिक्स अमाउंट एक दे देते हो, तो उसे आप 7 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हो। आप 7 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हो, और आप 10 साल तक, लास्ट आप 10 साल तक की ही एफडी कर सकते हो। उससे ज्यादा यदि आप एफडी करोगे तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। उससे ज्यादा साल का एफडी होता ही नहीं है। उसमें आपको 6 से 6.5 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। तो और फिर जैसे कि मान के चलिए किसी को इमरजेंसी आ गई, मान के चलिए आप 5 लाख की एफडी किए और अचानक आपको मान के चलिए 10 साल के लिए आप एफडी किए थे, और आपको मान के चलिए 5 साल में ही आपको उस पैसा की जरूरत हो गया, तो फिर आपको एफडी तोड़ना होगा। तो उस सिचुएशन में बैंक क्या करता है, उस सिचुएशन में बैंक आपको पेनल्टी काटता है आपके इंटरेस्ट पर। जैसे कि आपको मान के चलिए बैंक 6% का इंटरेस्ट देंगे बोला था सालाना। तो जौन समय आप मान के चलिए 5 साल 10 साल के लिए आप एफडी किए थे, तो आप 5 साल में ही तोड़ देते हो एफडी को, तो आपको 6% का नहीं मिलेगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो घट जाएगा। वो 5% का इंटरेस्ट बैंक आपको देगा। आपको 5% का इंटरेस्ट हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो मैंने आपको आज एफडी के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं आरडी की ओर। आरडी क्या होता है? आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी क्या होता है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप कोई नौकरी करते हो, तो आप जैसे कि आप मैंने 5 लाख एग्जाम्पल लिया था एफडी में। तो आप मान के लिए आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है, आप एक बड़ा अमाउंट नहीं दे सकते। आप क्या करोगे, छोटा छोटा अमाउंट दे सकते हो, 2,000 3,000 ऐसे करके आप बैंक को दे सकते हो। 2,000 3,000 आप जैसे दे सकते हो महीना, उस हिसाब से आरडी होता है। मतलब आप मतलब आरडी को समझ लो कि आरडी क्या होता है। मतलब आप थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक को देते हो, और उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। इसी को कहते हैं आरडी, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। आप छोटे छोटे अमाउंट जैसे 2,000 3,000 रुपए करके आप बैंक में जमा करते हो, और आपको मतलब बैंक इंटरेस्ट 6 से 7% वही जो एफडी के देता है, वही 6 से 7% का इंटरेस्ट आपको आरडी में भी मिल जाता है। 6 से 7% का आपको आरडी में भी मिल जाएगा। तो आरडी में क्या आता है, जैसे कि हम तो आरडी का एक्सप्लेन कर दिए कि आरडी क्या होता है और आपको कितना परसेंट का बैंक इंटरेस्ट देता है। तो आप जानते हैं कि इसके टाइम पीरियड की ओर, कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। इसका टाइम पीरियड वही एफडी की तरह ही होता है। मतलब एफडी में जैसे कि आप 7 दिन से 10 साल तक कर सकते हो, तो आप आरडी में क्या होता है, आरडी में आपका
6 महीने से 6 महीने से आप 10 साल का आरडी कर सकते हो। 10 साल का 10 साल का आरडी कर सकते हो। जैसे कि आप लोग मान के चलिए आप 3,000 रुपया महीने 6 महीने के लिए किए, तो उसके बाद आपका बैंक मान के चलिए 6% दे रहा था, तो मान के चलिए एक साल मतलब 6 महीना का आपको 3.5% देगा। मान के चलिए 7% दे रहा तो 3.5% देगा। यदि आप 10 साल के लिए करते हो तो बैंक जैसे कि 6% या 7% दे रहा था, तो उसी हिसाब से देगा। तो आज टाइम पीरियड भी हम जानेंगे कि आरडी का टाइम पीरियड क्या होता है। आप 6 महीने से 10 साल का आरडी करवा सकते हो। उसके बाद मान के चलिए जैसे कि मैंने एफडी में बता ही दिया था आपको कि आप एफडी में मान के चलिए 10 साल की आपने एफडी की है और बीच में आपकी पैसा की जरूरत पड़ गई, तो उसमें बैंक कुछ पेनल्टी काटती है। तो उसी तरह से आरडी में भी होता है। आरडी में भी आपको बैंक कम से कम मान के चलिए आपको 6% देंगे बोल रहा था बैंक आरडी में। तो मान के चलिए आप 10 साल की आरडी किए थे और आपको 6% देंगे बोल रहा था, तो जिस टाइम मान के चलिए आप 10 साल पीरियड तो पूरा नहीं कर सके, आप 5 साल में ही पैसा निकालना चाहते हो, इस समय क्या करेगा बैंक, वो 6% को 5% भी कर देगा। तो उसी हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो आज मैंने आपको एफडी और आरडी से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, एफडी क्या होता है और आरडी क्या होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।